अगर आज मैं सारी कोडिंग भूल जाऊं और मुझे फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े तो मैं 2026 में रैंडम कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स या यूट्यूब प्लेलिस्ट देख के कोडिंग नहीं सीखता, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई एम एक्चुअली लर्निंग आउटडेटेड स्किल्स। क्यों? क्योंकि टेक इंडस्ट्री फंडामेंटली बदल गई है थैंक्स टू एआई, और मैंने ये शिफ्ट खुद देखा है। मेरे पास 10 साल से ज्यादा का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है। आई वर्क विद लॉयड्स बैंक, फोर्ड मोटर्स, and right now I'm a senior software engineer in the UK at JP Morgan Chase, the world's #1 investment bank and also #1 in AI adoption। और आज जो डेवलपर्स हायर हो रहे हैं उनका अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। उनको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्रिस्टल क्लियर है, वो AI टूल्स यूज करके कोड 3 टाइम फास्टर लिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो AI जनरेटेड कोड को डिबग और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये स्किल्स नहीं है तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। इसलिए अगर आज मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना होता तो मैं एग्जैक्टली ये 6 स्टेप फॉलो करता। लेट्स डाइव इन। स्टेप 1, सेट द राइट टारगेट। सबसे पहले माइंड में ये क्लियर करना पड़ेगा कि बनना क्या है। ये वेग गोल नहीं हो सकता कि मुझे कोडिंग सीखनी है, स्पेसिफिक होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था मुझे किसी भी तरह बस एक जॉब चाहिए थी, जो भी मिली कर ली। आज AI के जमाने में ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए मैं जॉब मार्केट रिसर्च करता, लिंक्डइन और नौकरी के ट्रेंड्स देखता और डेटा एनालाइज करता। अगर आप इंडिया में 2025 के फ्रेशर जॉब पोस्टिंग देखोगे तो 40% जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। अब उसमें भी 3 मेजर रोल्स हैं। फ्रंट एंड डेवलपर जो वो बनाता है जो यूजर देख सकता है, जैसे UI UX। बैक एंड डेवलपर जो सर्वर, डेटाबेस और बिजनेस लॉजिक हैंडल करता है। एंड थर्ड इज फुल स्टैक डेवलपर जो ये दोनों का काम करता है। पिछले कुछ सालों से मार्केट फुल स्टैक डेवलपर की तरफ मूव हो रहा है। कंपनीज ऐसे एम्प्लॉयज चाहती है जो पूरी एप्लीकेशन हैंडल कर सके, तो मेरा टारगेट होता फुल स्टैक डेवलपर। अब एक्चुअली फुल स्टैक में भी कई ऑप्शन है, जैसे जावा फुल स्टैक, मर्न स्टैक, पाइथन जेंगो स्टैक एंड .NET स्टैक। इंडस्ट्री में अभी मर्न और जावा फुल स्टैक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोनों में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज और दोनों ही वैलिड चॉइसेस हैं, लेकिन मैं मर्न सिलेक्ट करता प्योरली टाइमिंग और मार्केट एंट्री बेसिस पे। जावा फुल स्टैक में आपको 8 से 10 मंथ्स लगेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज और स्प्रिंग इकोसिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और मर्न स्टैक आप 5 से 6 महीने में सीख सकते हो क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ही लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज होती है। अगर आप में पैशंस है और बिग कॉर्पोरेट्स या बैंक्स टारगेट करना है तो जावा फुल स्टैक एक्सीलेंट चॉइस है। मैं बस फास्टर एंट्री के लिए मर्न चूज करता हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ लर्निंग वर्सेस स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने कोडिंग बेंगलोर के एक पेड बूट कैंप से स्टार्ट की थी, एंड ऑनेस्टली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई मेड। क्यों? क्योंकि मैंने देखा जब डाउट्स होते हैं तो मेंटर का सपोर्ट कितना हेल्पफुल होता है। डेडलाइंस और अकाउंटेबिलिटी आपको कंसिस्टेंट बनाते हैं। प्रॉपर गाइडेंस हो तो आप रेलेवेंट चीजें सीखते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता, और प्लेसमेंट सपोर्ट जॉब मिलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट गेट मी रॉन्ग, सेल्फ लर्निंग पॉसिबल है 100%, बट इट्स हार्डर एंड टेक्स मोर टाइम। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स सीरियसली कंसिडर करो, लाइक अ टुडे स्पॉन्सर इंटर्नशाला फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेसमेंट कोर्स विद AI। ये 6 मंथ का कोर्स है जिसमें बिगिनर से जॉब रेडी तक का क्लियर रोड में फॉलो करवाया जाता है। फ्रंट एंड, बैक एंड और AI इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप कवर होता है। इस कोर्स के स्टूडेंट ने 18 लाख पर एनम से ज्यादा के पैकेज क्रैक किए हैं और सैमसंग जैसी कंपनीज में प्लेस हुए हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको इंटर्नशाला ट्रेनिंग एंड NSDC और स्किल इंडिया का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। साथ ही आपको मिलता है प्लेसमेंट असिस्टेंस, मॉक इंटरव्यूज एंड एनीथिंग दैट मेक्स यू जॉब रेडी। और अगर आप प्लेस नहीं हो पाते विद इन 6 मंथ्स ऑफ कोर्स कंप्लीशन तो फुल कोर्स फी रिफंड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप सीरियसली एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो कोई बात नहीं, सेल्फ लर्निंग से भी ये हो सकता है। इट विल जस्ट टेक मोर डिसिप्लिन। तो मेरा पहला स्टेप होता है अपना गोल लिखना, बिकम अ मर्न स्टैक डेवलपर इन 6 मंथ्स। स्टार्ट करते वक्त अगर ये क्लैरिटी आ गई ना तो आगे चल के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टेप 2 इज लर्न द न्यू वे। अब क्या सीखना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे सीखना है। एक मिस्टेक जो मैंने की थी और ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है, पहले ये 10-20 आवर्स का कोर्स देख लूं उसके बाद कुछ बनाऊंगा, एंड ऑनेस्टली ये अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करता। जब तक कोर्स खत्म होता है तुमने जो भी सीखा उसका 70% भूल चुके होते हैं। इसे कहते हैं ट्यूटोरियल है। इसमें लर्निंग का इल्यूजन होता है, लगता है मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, पर जब प्रोजेक्ट बनाने बैठो तो पता चलता है कुछ भी नहीं आता। इसलिए प्रोग्रामिंग सीखने का बेस्ट तरीका है टू फॉलो 70-20 एंड 10 रूल। 70% टाइम एक्टिव बिल्डिंग, खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओ, फीचर्स ऐड करो, ब्रेक थिंग्स एंड फिक्स देम। 20% टाइम कॉन्सेप्ट लर्निंग, थ्योरी पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन समझना, न्यू कॉन्सेप्ट सीखना, एंड 10% टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीड कोड, हैकर रैंक, DSA प्रैक्टिस। इसके बेसिस पे मेरा डेली लर्निंग साइकिल कुछ ऐसा होता। मॉर्निंग 30 मिनट्स कोई कॉन्सेप्ट सीखो, जैसे अरेज इन जावास्क्रिप्ट। फिर 1.5 आवर्स AI का यूज करके कुछ बिल्ड करो। इसके लिए मैं गिटहब कोपायलट और ChatGPT यूज करता हूँ।
और एआई को बोलता बिल्ड ए टू डू ऐप यूजिंग अरेज। फिर लाइन बाय लाइन कोड को समझता, उसे ब्रेक करता, फिक्स करता, उसमें चेंजेस करता और 30 मिनट जो भी सीखा उसके नोट्स लेता। इवनिंग में मैं 45 मिनट्स डीएस से प्रॉब्लम सॉल्व करता। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक, ये 6 मंथ्स का टाइमलाइन फुल टाइम लर्नर के लिए है जो डेली 6 से 8 घंटे दे सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो 2 से 3 घंटे दे रहे हो तो आपको 9 से 12 महीने लगेंगे, बट वो भी ठीक है। फोकस करो क्वालिटी पे, स्पीड पे नहीं। फिर है स्टेप 3, मास्टर फ्रंट एंड। अब मैं 70-20 और 10 रूल फॉलो करते हुए पहले फ्रंट एंड मास्टर करता हूँ। पहले सीखता HTML एंड CSS, सेमेंटिक HTML, फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स, एनिमेशंस और एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाता पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसके बाद में सीखता जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, वेरिएबल्स, अरेज, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, डॉम मैनिपुलेशंस, इवेंट्स और प्रोजेक्ट बनाता वेदर ऐप विद API। उसके बाद में सीखता गिट एंड गिटहब, क्योंकि रियल लाइफ में आप अकेले कोड पे काम नहीं करते, आप टीम के साथ करते हो। मैं सीखता वर्जन कंट्रोल, कोलैबोरेशन, ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, पुल रिक्वेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद में सीखता द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी रिएक्ट में मैं सीखता कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट, हुक्स, रिएक्ट राउटर, टेलविंड, CSS और एक मेजर प्रोजेक्ट बनाता जैसे मूवी सर्च ऐप विद API इंटीग्रेशन एंड फेवरेट्स। मंथ 2 खत्म होते होते मैं एक सॉलिड फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए रेडी हूँ। स्टेप 4 इज मास्टर बैक एंड एंड फुल स्टैक। अब फ्रंट एंड रेडी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा कहाँ से आएगा, लॉगिन कैसे काम करेगा, डेटाबेस में सेव कैसे होगा। यहीं से बैकएंड स्टार्ट होता है। पहले मैं सीखूंगा Node.js एंड एक्सप्रेस, जैसे APIs बनाओ, रिक्वेस्ट हैंडल करो, HTTP मेथड्स, मिडलवेयर और एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें यूज होगी REST API विद CRUD फंक्शनलिटीज। उसके बाद मैं सीखूंगा MongoDB, जैसे डेटाबेस स्कीमास एंड मोंगोज, रिलेशनशिप्स एंड क्वेरीज और प्रोजेक्ट होगा टू कनेक्ट API टू डेटाबेस। के बाद सीखूंगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑथेंटिकेशन। उसमें सीखूंगा JWT टोकन्स एंड पासवर्ड हैशिंग, प्रोटेक्टेड रूट्स एंड इनपुट वैलिडेशंस और प्रोजेक्ट बनाऊंगा कंप्लीट ऑथ सिस्टम। ध्यान रखना ऑथेंटिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद सीखूंगा फुल स्टैक इंटीग्रेशन, React प्लस Node.js कनेक्ट, स्टेट मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग और अब आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडी हो, जैसे ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया क्लोन। मंथ 4 खत्म होते मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए पूरा रेडी हूँ। स्टेप 5 इज DSA विद डेवलपमेंट। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि पहले डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं फिर DSA। मैं दोनों साथ में करूंगा। जब मैं जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट करता तभी से DSA स्टार्ट कर देता, क्योंकि इंटरव्यूज के लिए DSA बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम सॉल्विंग से ओवरऑल कोडिंग भी इंप्रूव होती है। मेरी DSA स्ट्रेटेजी कुछ यूं होती, मंथ 1 होता अरेज एंड स्ट्रिंग्स, मंथ 2 होता सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, मंथ 3 होता रिकर्जन 2 पॉइंटर्स, मंथ 4 होता स्टैक्स, क्यूज एंड हैश मैप्स, मंथ 5 होता ट्रीज एंड ग्राफ्स एंड मंथ 6 होता डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिक्स। मैं डेली 1 से 2 लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और 6 मंथ्स में 150 to 200 लीड कोड प्रॉब्लम टारगेट करता हूँ, मोस्टली इजी एंड मीडियम। स्टेप 6 इज अप्लाई अर्ली एंड स्टैंड आउट। अब ये सुन के शायद आपको शॉक लगेगा, बट मैं मंथ 3 से ही जॉब अप्लाई करना शुरू कर देता। यस, जब तक बैकएंड भी नहीं सीखा होगा, बट फिर भी, क्योंकि रियलिस्टिकली एप्लीकेशन भेजने और इंटरव्यू शेड्यूल होने में 2 से 3 मंथ्स लगता है और अभी मार्केट कॉम्पिटिटिव है। 100 एप्लीकेशन में मुश्किल से 5 से 6 में रिस्पॉन्स आता है। और एक बात याद रखना, इंटरव्यू सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता, लर्निंग के लिए भी होता। आप सीखते हो मार्केट में क्या चल रहा है, वो किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप कितने रेडी हो। इंटरव्यू क्लियर करना खुद एक स्किल है जो आप इंटरव्यू दे देकर ही इंप्रूव कर सकते हो। मेरी एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी कुछ यूं होती, वीकली 10 से 15 एप्लीकेशन नौकरी, लिंक्डइन और कंपनी वेबसाइट से। रेज्यूमे हर 2 वीक्स में अपडेट करता और HR या फाउंडर्स को लिंक्डइन पे कोल्ड DMs करता। मैं देखता हूँ लोग रिजेक्शन से डरते हैं, रिजेक्शन से डरना नहीं है, सीखना है। और जब भी मेरा कोई इंटरव्यू शेड्यूल होता तो मैं रैंडम प्रिपरेशन नहीं करता, मैं करता कंपनी रिसर्च, कंपनीज के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ग्लासडोर और लीड कोड पे, वो कौन सा टेक स्टैक यूज करते हैं, कोई रिसेंट न्यूज, प्रोडक्ट और कल्चरल इन्फॉर्मेशन। फिर मैं करता टेक्निकल प्रेप, मेरे अपने रेज्यूमे में जो लिखा है उसमें डीप डाइव, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस। फिर सेटअप करता मॉक इंटरव्यूज, फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस या अपने आंसर को खुद रिकॉर्ड करता और बाद में जज करता। और हर इंटरव्यू के बाद नोट्स बनाता, क्या पूछा गया, क्या नहीं आया और नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव करना। यहाँ पे एक खास ट्रूथ जो आपको पता होना चाहिए, बाय 2026 मार्केट सैचुरेटेड होगा विद बेसिक मर्न डेवलपर्स। तो आपको स्टैंड आउट करने के लिए कुछ स्पेशल सीखना पड़ेगा, जैसे Next.js जो है रिएक्ट फ्रेमवर्क विद SSR, ये SEO फ्रेंडली एंड फाइल बेस्ड राउटिंग करता। यहाँ टाइपस्क्रिप्ट, ये टाइप सेफ्टी के लिए, इसमें बेटर कोड क्वालिटी होती है और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो करता। ये स्किल्स आपको टॉप 20% में डाल सकती है। और साथ ही आपको बनाने हैं 2 से 3 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, जैसे ई-कॉमर्स या SaaS टूल जिसमें हो ऑथेंटिकेशन, पेमेंट्स एंड एडमिन पैनल। और स्टैंड आउट करने के लिए मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी स्टार्ट करता, बिकॉज इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस। ओके, टू समराइज मेरी टाइमलाइंस कुछ ऐसी होती। मंथ 1 एंड 2 में मैं सीखता फ्रंट एंड, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट।
और साथ में होता बेसिक DSA। मंथ 3 से मैं करता बैक एंड स्टार्ट और साथ ही अप्लाई करता जॉब्स के लिए। मंथ 4 में मैं करता बैक एंड कंप्लीट और फुल स्टैक इंटीग्रेशन। मंथ 5 में मैं सीखता स्टैंड आउट स्किल्स जैसे Next.js या TypeScript और मंथ 6 में मैं करता इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रेज्यूमे पॉलिश। ये सब करने के बाद मेरे 5 से 7 प्रोजेक्ट्स होते हैं गिटहब पे। मैंने 150 to 200 डेज से प्रॉब्लम सॉल्व की होती, 50 प्लस जॉब एप्लीकेशन सेंड की होती और 1 एक्स्ट्रा स्किल्स में सीख चुका होता और 1 से 2 मेरे पास जॉब ऑफर्स होते। होपफुली आपको क्लियर हो गया कि मैं आज कोडिंग स्टार्ट करता तो क्या करता। लेकिन सिर्फ प्रिपरेशन से जॉब नहीं मिलती, आपकी रेज्यूमे भी परफेक्ट होनी चाहिए। चेक आउट दिस वीडियो जहां मैंने बताया आप कैसे एक परफेक्ट फ्रेशर रेज्यूमे स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। अगर ये रोड मैप आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर करना उसके साथ जिसे कोडिंग सीखनी है। आप कमेंट्स में अपने डाउट्स ऐड कर सकते हो। I'll try my best to answer. Thank you so much for watching. See you in the next one.